गुड इवनिंग। 9 मई और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मिनट में स्टॉक मार्केट का रिव्यू आज का। दोस्तों, कल एक डॉक्टर के पास गया था, तो बिकॉज मेरे इंजरी हो गई थी, तो मैंने एक कास्ट लगवाया था पाँव में। मेरी नी फ्रैक्चर हो गई थी और व्हाटएवर रीजन। और 1 महीने एग्जैक्टली हो गए उस बात को। और मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब अभी क्या लग रहा है सिचुएशन। तो उन्होंने बोला कि अभी तो बेटर है, काफी अच्छा है, लास्ट 1 महीने में यू हैव डन गुड प्रोग्रेस, बट आने वाले दिनों में धीरे 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 और बेटर होगा। तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई, धीरे 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 धीरे, ये कब तक धीरे धीरे चलेगा? तो वो एक गाना गाने लग गए मेरे सामने। उन्होंने कहा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी। बोले, विवेक, हर अच्छी चीज धीरे 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 होती है। तो तबीयत जो तुम्हारी खराब हुई है वो धीरे धीरे अगर हो तो अच्छी बात है। अगर जल्दी उसकी रिकवरी हो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं अंदर में कुछ रह गया है, शायद इसीलिए अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उससे एक एनालॉजी ड्रॉ की कि ये शेयर बाजार भी जो है वो धीरे धीरे ही ऊपर जाए तो ही अच्छा है। एक बार वे करके जाता है और फिर करके नीचे आता है, तो वो हम सबको परेशान करता है। तो आज का वो दिन था फिर से धीरे धीरे धीरे। मार्केट कल बढ़ा, आज रुक गया वहीं पर ही। और हो सकता है कि अब नेक्स्ट जाने के लिए वापस किसी न किसी चीज का इंतजार रहेगा। ये धीरे धीरे और इंतजार, ये सब बहुत चलते हैं ना हिंदी मूवी में गाने। तो मैं भी थोड़ा सा पोएट्रिक होता जा रहा हूँ। एनीवेज दोस्तों, बात करते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और क्या जो है क्या हो सकता है मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में। सो लेट्स डू द स्क्रीन शेयरिंग। लेट मी स्टॉप द वीडियो एंड शो यू द स्क्रीन। सो दिस इज द मार्केट। सो ये निफ्टी का आज का मूवमेंट है। खुला, ऊपर गया, ऊपर के लेवल्स टच किया, एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार टच किया। मतलब ये लेवल्स जो है ये तकरीबन 18,340 लगता है। इस लेवल पे किसी को शायद मार्केट इतना पसंद नहीं है और उसने कुछ सेलिंग की है और मार्केट नीचे गया। यहाँ के लेवल पे मार्केट में थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हुई। ये लेवल है तकरीबन 18,234। तो मोटा मोटी अपने को लेवल क्या पता लग गया, ऊपर का 18,334, नीचे का 18,234। तो इन दोनों लेवल को जब ये मार्केट तोड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वैसा कुछ मूवमेंट आया तो आपको क्या करना है, ऊपर जाएगा तो लेना है, या तो नीचे का पुट बेच देना, नीचे जाएगा तो बेचना है, या तो ऊपर का कॉल बेच देना। उसके बाद ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखे तो आज बैंक निफ्टी कमजोर, हल्का सा। मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट फ्लैटिश। इसका मतलब आज किसी का भी मूड नहीं था मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ जमदार करने का। तो सारे के सारे लोग ये फ्लैटिश। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स, अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स दिखाऊं ना, तो ग्लोबल मार्केट्स एक्चुअली काफी वीक सिग्नल दे रहे थे। आज सुबह से ही काफी वीक सिग्नल दे रहे थे, क्योंकि ये जो डॉलर भाई साहब है ना, ये देखिए, ये ये खेल रहा है हम लोग के साथ में। ये वापस 101.25 से ऊपर चढ़ के चले गए 101.60। और अभी भी देखिए वीकली चार्ट के अंदर में ये जो लेवल था 102 का, उसके नीचे है। देखते हैं क्या होता है, पता नहीं क्या होगा। बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा, क्योंकि एनवायरमेंट अभी ऐसा हो गया है कि हम गैस वर्क कर सकते हैं कि यूएस का यील्ड कर्व अगर नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि लग रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी ही बनेगी कि मार्केट तेज ही रहेगा। वैसे इंडियन मार्केट में ना, मुझे नहीं लगता कि कोई मंदी का रीजन है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मार्केट कि नीचे गिरे ना तो बंदे को लेना ही चाहिए। आज भी देखिए, खुला भी ना, तो ये जो कल का कैंडल था इसके मिड पॉइंट के ऊपर ही खुला है। इसका मतलब मार्केट के अंदर में कहीं पर भी मुझे अ, वैसे कमजोरी नहीं दिख रही है जैसी एक टिपिकली वीक मार्केट के अंदर में दिखता है। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत काम हो रहे हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं। और हम स्टॉकेज क्लब में इतना डिस्कस करते हैं। आप स्टॉकेज क्लब में है ही नहीं, तो आप कैसे पता लगेगा आपको? अगर आप है तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टॉक स्पेसिफिक इतने काम हो रहे हैं। आज मैंने एक छोटा सा स्कैनर बनाया, आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको स्कैनर। ये कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर में एक स्कैनर बनाया, 52 वीक हाई स्कैन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैनर मैंने बनाया। देखिए, क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई, मतलब वो स्टॉक बताओ जो आज 52 वीक हाई क्रॉस कर रहे हैं, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हुआ है, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हुआ है, और जो कंसिस्टेंट कैश फॉर्म ऑपरेशन जनरेट करती है। तो तीन कंपनी मुझे मिली, अपोलो टायर, फर्स्ट सोर्स और वरुण। ये मेजॉरिटी स्टॉक में, अगर ये सारे एनएससी के स्टॉक को अगर कंसिडर कर ले अपने, तो चलो सारे एनएससी के स्टॉक को ले लेते हैं, वो बीएससी को छोड़ देते हैं। सारे एनएससी के स्टॉक्स को कंसिडर करें तो देखो क्या क्या कंपनी मिल गई, अपोलो, ऑरिप्रो, फर्स्ट सोर्स,
क्विक टच, सूला, वरुण, वसुवियस, विंडसेल बायोटेक। तो चलिए अपोलो टायर का चार्ट देखते हैं। क्या है भैया चार्ट के अंदर में? क्या है चार्ट के अंदर में? ओह क्या बात है! व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर। ये देखिए कितने दिन से ये 52 वीक हाई बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है और कांस्टेंट बेसिस पे इसके अंदर में रैली आई जा रही है। तो ये आरएस भी इसका स्ट्रांग है, आरएसआई भी स्ट्रांग हुआ है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली हमारे बाइंग रडार में है। जरूरी नहीं कि लेना उछलते, थोड़ा रिट्रेस करे तो डेफिनेटली इसको बाइंग का इंटरेस्ट हमको रखना चाहिए। उसके अलावा ये कंपनी और इन प्रो सॉल्यूशन, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में, जरा इसका मार्केट कैप तो देखे, ये कितनी बड़ी कंपनी है, क्या करती है। ये 500 करोड़ सॉरी 1100 करोड़ की कंपनी, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लें। ये 12 का पी में ट्रेड कर रही है, 25 इंडस्ट्री का पी। अरे बहुत महंगी तो नहीं है कंपनी। जरा इसका रिजल्ट्स देख लें, क्या हुआ, कुछ ऐसा तोड़-फोड़ हुआ है क्या इस कंपनी के अंदर में? 16 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट्स का अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट्स का प्रोग्रेस देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और एनुअल रिजल्ट्स का प्रोग्रेस देखें तो सालाना ये कैसे परफॉर्म कर रही है सालों साल से। देखिए पिछले कुछ साल से तो ये बेटर परफॉर्म कर रही है, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये कंपनी। मैंने पहली बार देखा आपके सामने। अब इसका चार्ट देखते हैं। तो 52 वीक हाई, ओ हो 52 वीक हाई बनाने का कोई ना कोई रीजन तो होगा। 52 वीक हाई भी है और मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग है, बट यस महंगा हो गया है। आई थिंक थोड़ा रिट्रेस करे तब दिमाग लगाना चाहिए। तो देखिए 52 वीक हाई है ना, ये बहुत ही जबरदस्त आउटपुट होता है और इसको अगर आप प्रॉपर्ली एनालाइज करें, आपको कहाँ मिलेगा ये स्टॉकेज के अंदर में। अगर आप रियल टाइम देखना चाहते हैं तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक में 52 वीक हाई में, तो यहाँ जब जब स्टॉक आए ना उन सबको देख ही लेना चाहिए एक बार। तो दिन भर आप इस पे लगे रहिए और यहाँ पर कोई स्टॉक आए तो एक बार इनका चार्ट देख के इवेल्युएट कर लीजिए, क्या ये स्टॉक आपके इंटरेस्ट का है, क्या आपको इसमें पैसा डालना चाहिए। और अगर आप शाम को घर पे बैठ के आराम से एनालाइज करते हैं जैसे मैं करता हूँ, तो आप यहाँ पर आके फंड प्राइस स्कैन में देख के 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन देख के यहाँ पर आप कर सकते हैं क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई। तो मैंने तो कुछ कॉम्बिनेशन भी बना लिया है, बट आप बिना कॉम्बिनेशन के भी स्टॉक्स देख सकते हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग। ओह देखिए टाटा मोटर, जबरदस्त। बेचारा नैनो बंगाल से चला गया था, आज तक मुझे उस बात की दुख है कि बंगाल से नैनो क्या गया, बंगाल की इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टोरी खत्म हो गई थी। बट चले अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट ये स्टॉक प्रॉस्पर कर रहा है और जिसको आगे बढ़ना है वो स्टॉक के साथ बढ़ते जा रहे हैं। एनीवेज, तो मोटा-मोटी टाटा मोटर का देखिए स्ट्रेंथ काफ़ी काफ़ी अच्छा है। आरएस भी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी 52 वीक हाई ज़ोन में है, तो ये स्टॉक भी अच्छा है। तो पॉइंट ये है दोस्तों, जस्ट अ मिनट, एक मैं वीडियो चालू कर लेता हूँ। यस, पॉइंट ये है दोस्तों कि अरे निफ्टी जाएगा इधर-उधर, बैंक निफ्टी इधर-उधर करता रहेगा। अगर आप पूरा वीक ट्रेडिंग करते हैं ना बैठ के इंडाइसेस में, तब तो आपके लिए रेलेवेंट है और मेरे लिए रेलेवेंट है। अदरवाइज निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जब से मार्केट चल रहा है ना, तब से अपने स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। कहीं टेंशन नहीं है, बिकॉज़ जब तक निफ्टी में दम है, तब तक स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स के अंदर में डबल दम रहेगा और वो आपको पैसा देते जाएँगे, जो कि मेरे साथ हो रहा है। आपके साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। सीख लो भैया, लर्न टू ट्रेड में ये सारी बातें सिखाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर रियल टाइम जुड़ना है, तो स्टॉकेज क्लब में आ जाओ। वहाँ पर तो हम यही सारी बातें करते हैं रियल टाइम बेसिस पे। मिलते हैं दोस्तों कल। बाय बाय।